अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा आगे हो जाओ। अच्छा, तो आज हम करते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हमारे दोस्त हैं, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में जो ई ए ओ और इसके आगे जो फॉर लिखे है ना, इसका क्या मतलब है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने दूसरे वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये ई ए ओ और फॉर इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं अभी भी बताता हूँ। सही है ना। हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन आएगा पेपरों में कि ई ए और ओ और इसके आगे लिखेगा हमारे पास फॉर। सही है ना। तो मैं तो पहले से बता चुका हूँ कि जो आल है ना, आल हमारे पास तो 3 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। सही है ना। आल है और नो है। सही है ना। आल एस इज पी, नो एस इज पी, और सम एस इज पी, और सम एस इज नॉट पी। सही है ना। तो अब तो ये हमने लिख लिया। अब हम कहते कि ई किया है, ए किया है और ओ किया है। तो हमारे पास जो ए आल है ना, आल वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है ए से। आल हमारे पास ए से रिप्रेजेंट होता है। सही है ना। और जो नो है ना, नो वो हमारे पास ई से रिप्रेजेंट होता है। सही है ना। नो हमारे पास किससे, ई से। और हमारे पास जो सम है ना, सम आई से रिप्रेजेंट होता है। किस रिप्रेजेंट होते हैं, आई से। और जो सम नॉट है ना, वो हमारे पास ओ से रिप्रेजेंट होता है। सही है ना। इधर तक समझ गए। अच्छा, उसके बाद फुरकान भी कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये फॉर इसके आगे जो फॉर लिखे ये किया है। तो इसका कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया है ना, तो फिर भी मैं बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास थ्री, यानी हमारे पास एक माइनर टर्म होता है, माइनर टर्म, एक मिडल टर्म, डल टर्म, और एक मेजर मेजर टर्म। सही है ना। अब हमारे पास एक माइनर टर्म, मिडल टर्म, मेजर टर्म। माइनर टर्म जो है ना, माइनर टर्म ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा किससे, एस से। किससे, मिडल टर्म किससे रिप्रेजेंट होगा, एम से। मेजर टर्म किससे रिप्रेजेंट होगा, पी से। सही है ना। हम पढ़ चुके हैं, हम सर ने बता चुका है कि जो मेजर टर्म जिस जुमले में भी आ जाए ना, इसका प्रेमिस आपने पहले लिखना है। उसके बाद मिडल अगर पहला आ जाए या मिडल, ये दोनों जो है ना, ये मेजर टर्म, ये इस दोनों का जुमला आपने पहले लिखना है। सही है ना। उसके बाद माइनर टर्म विद मिडल टर्म तो होगा, लाजमी बात है, क्योंकि माइनर टर्म तो अकेले नहीं आ सकते, मिडल टर्म तो होगा ना। तो माइनर टर्म जो है ना, माइनर टर्म इसका जुमला आपने प्रेमिसेस टू में लिखना है। जिस तरह मैंने एक जुमला लिखे है वो दे दो थोड़ा सा। ये मैंने कल भी बता भी दिया है ना, कि ये देखो, ये देख लो कि ये जी हाँ, हमारे पास कंक्लूजन है। ये सम सेंटेंस आर फिलोसोफर, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है ना। सही है ना। माइनर टर्म है। माइनर टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ये हमारे पास क्या है, फिलोसोफर। फिलोसोफर हमारे पास प्रेडिकेट है। सही है ना। अब हम कहते हैं ना, हम कि ये फिलोसोफर जो है ना, ये मेजर टर्म, ये हमने पहले प्रेमिसेस में लाना है। यानी हमें इस तरह प्रेमिस ढूंढना है कि ये हमें पहले प्रेमिस, हमारे पास पहले प्रेमिस में आ जाए। ये देख लो, ये फिलोसोफर है ना, कि देख लो सम फिलोसोफर, फिलोसोफर ये है ना, सम फिलोसोफर आर मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल किया है हमारे पास, ये मिडल टर्म है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आल, ये सेंटेंस है ना, ये सब्जेक्ट है, माइनर टर्म है। तो प्रेमिस सेकंड प्रेमिस है, आल सेंटेंस आर मैथमेटिकल। सेंटेंस ये वाला हो गया ना, माइनर टर्म। सही है ना। सब्जेक्ट माइनर टर्म जब हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ये मिडल टर्म। इसका समझ आ गया। अच्छा, अभी आते थोड़ा सा आगे कि फुरकान कहते हैं कि ये फॉर किया है। फॉर
हमारे पास जब भी आप फिगर जो है ना, फिगर ये आपने ज़रूर ड्रा करना है। अगर आपको फिगर नहीं आते तो आप बेकार हो, क्योंकि ये तमाम इसका जो रिलेशन है ये फिगर होना के साथ है, सही है ना। फिगर के ज़रिए से आप फिगर के ज़रिए से आप तो ठीक है ना। ये फिगर हमने पहले, फिगर जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। फिगर हम किस तरह मालूम करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रेमिस होगा, सही है ना, फर्स्ट, वो हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, पहले हमारे पास मिडल टर्म आना चाहिए, सही है ना। उसके बाद ये देख लो ये कि हम ये वाला जो प्रेमिस है ना, ये मेजर टर्म है, ये पी से रिप्रेजेंट होता है, ये फर्स्ट प्रेमिस में होना चाहिए। तो इसके बाद इस तरह ना हो कि आपने इस तरह इधर एस लिखा, नहीं, पी फर्स्ट प्रेमिस, और इधर क्या लिखना है आपने कि एस, इधर एस लिखोगे, सही है ना। इसका क्या मतलब है, माइनर टर्म, सही है ना। और उसके बाद आपने मिडल टर्म लिखना है। ये आपके पास फर्स्ट हो गया। जो स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन करते हैं ना कि फर्स्ट किया होते हैं, तो अगर आपको दे दे कि इसको ए ई ओ को फर्स्ट में कर लो, तो फिर आप इस फिगर से करोगे, सही है ना। और इसका जो कंक्लूजन है ना, तो वो तो जहरी बात है कि वो तो एस एम आएगा ना, एस पी, सॉरी एस पी, एस पी, सही है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फिगर। अभी सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर भी बहुत आसान है। सेकंड फिगर में ये दोनों ये मिडल टर्म और मेजर टर्म, ये सिर्फ चेंज कर लो। पहले आपने क्या लिखना है कि पहले आपने मेजर टर्म लिखना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, मिडल टर्म, और ये सेम लिख लो, सही है ना, एस और एम, और नीचे एस पी। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। अगर आपको इधर कह दे कि सेकंड टू लिख लो, तो फिर आप इस फिगर में ड्रा कर लो। ये तो आसान सी बात है। उसके बाद हमने, हमारे पास फोर फोर फिगर है ना, फोर फिगर है ना, फिगर हमारे पास फोर है, सही है ना। तो थर्ड फिगर जो है ना, थर्ड फिगर वो किस तरह आपने लिखना है। फोर फिगर में आपने जो ये कंक्लूजन है ना, एस पी, ये ये फोरों का सेम है। फोर का आपने एस पी लिखना है, सही है ना। फॉर एग्जांपल एस पी इधर भी लिखो और इधर भी लिख लो एस पी। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है कि इधर अभी फर्स्ट फिगर और थ्री फिगर, इसका जो प्रेमिस वन है ना, ये सेम होना चाहिए। इधर भी एम पी है, तो इधर भी आप एम पी लिख लो, सही है ना। लेकिन एस एम ये आपने नहीं लिखना है, सही है ना। इधर आपने क्या लिखना है, इधर इससे मुख्तलिफ होना चाहिए ना। तो आपने अभी ये उल्टा करना है। पहले इसमें एस एम था, इधर भी एस एम था। अभी इधर आपने एम एस लिखना है। क्या लिखना है, एम एस। यानी ये जो चार है ना, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, सही है ना। अभी आपने इधर क्या लिखना है। इसमें दूसरी बात, जब भी आपके पास टू या थ्री मांगे इधर फिगर, तो आप जब फिगर ड्रा कर लो, आप ये सोच लो कि टू में एम एम जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, लेकिन इस साइड पे, सही है ना, राइट साइड पे। और माइनर थर्ड फिगर में जो मिडिल टर्म आते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे, सही है ना। ये दोनों, ये बस आप दिमाग में ये बात रख लो। और जो थर्ड का फिगर है ना, ये इसमें एम एस आता है, इसमें एस एम आता है, एस एम, और थर्ड और फोर्थ में एम एस का मतलब है ना कि लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप क्या करते हो, बाज लोग कहते हैं कि हम बीएस करते हैं, बाज लोग क्या कहते हैं, एम एस करते हैं। तो एम एस जो है ना, एम एस ये थ्री और फोर है, और एस एम का मतलब है वन और टू। तो आपने इधर अभी लिखना है कि पी, इधर पी एम लिखना है ना, इधर एम पी, इधर पी एम, और इधर एम एस, सही है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, फिगर फोर। अभी हमारे पास अगर आप देख लो, तो ये क्या कहते हैं कि ए ई ए ओ और फोर फिगर में ड्रा कर लो। क्या कहते हैं, फोर फिगर में। तो अब हम इधर ड्रा करते हैं कि
ई हमारे पास ई का ना मतलब है नॉट का ना, नो। अभी कहते हैं कि नो एस एस पी, सही है ना, नो का मतलब है। और अब उसके बाद ए है ना, ए का मतलब है कि आल एस इज पी, सही है ना। कंक्लूजन इसका किया है कि देयरफॉर सम एस इज नॉट पी, ये कंक्लूजन है, सही है ना। अभी आपने ये हमारे पास क्या हो गया, आपने ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप लिख लिया। क्या लिख लिया? फर्स्ट स्टेप। आप इधर ज़बरदस्त हेडिंग दे सकते हो, सही है ना, ये आपकी मर्जी है कि आप जितना खूबसूरत कर सकते हो पेपर, सही है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि हमारे पास तो एस पी, यानी आपको तो पता है कि आल जो है ना, आल में आप इस तरह लिख सकते हो कि एस पी बार इज इक्वल टू 0, सही है। नौ में आप क्या कर सकते हो कि नौ में आप क्या कर सकते हो कि एस पी इज इक्वल टू 0, एस पी इज इक्वल टू 0। सम में आप क्या कर सकते हो, सम में एस पी नॉट नॉट इक्वल टू 0। और सम सम नॉट में क्या कर सकते हो कि एस पी बार नॉट इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, सही है ना। अभी हम आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। हमारे पास इधर क्या मांगते हैं, ए ई ओ, फॉर, सही है ना। अभी तो हमारे पास ये हो गया ना कि ए, सही है ना, हमारे पास तो ये हो गया ना, हमने ये भी मालूम कर लिया, ये भी मालूम कर लिया, ये भी मालूम कर लिया। अभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर फिगर है ना, हमने वो उसी को उठाना है। किसी को उठाना है? फोर फिगर को। फोर फिगर हमारे पास क्या है, इधर तो आपने वैसे भी एस पी लिखना है, सही है ना, एस पी एम एस और पी एम, ये आपके पास फोर फिगर है। अभी आपने क्या लिखना है कि इधर तो हम आपके पास ई है ना, इधर क्या है, ई है, इधर ओ है, सही है ना। आपने अभी लिखना है कि एक, अब मैंने क्या बताया कि पी अगर आल हो तो आपने क्या लिखना है कि पी एम बार इज इक्वल टू 0। अब ई है नॉट, आपने क्या लिखना है कि एम एस इज इक्वल टू 0। और अभी सम नॉट है, क्या है, सम नॉट है, तो आपने क्या लिखना है कि एस पी बार नॉट इज इक्वल टू 0। या आपने क्या लिखना, या आपने फिगर लिख लिया, और उसके बाद फिगर की वजह से आपने ये ड्रॉ कर लिया कि यार हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। आपने ये तो, आपने अभी क्या लिखना है, आपने अपने वेन डायग्राम ड्रा करना है, सही है ना। वेन डायग्राम बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें, सही है ना। हम अभी वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं, सही है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, एस हो गया, ये हमारे पास पी हो गया। ये इसका क्या मतलब है, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडल टर्म, सही है ना। अब ये हम आसानी अभी ये कर सकते हैं, ये ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आसानी की वजह से सर ने जो बात बताया था कि आप लोग इस तरह कर लो कि एस पी एम 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 एस पी एम। अभी एस पी एम, इसमें एस है लेकिन पी एम नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एस का इलाका है ना। इसमें पी है लेकिन एम एस नहीं है, सही है ना। इसमें सिर्फ पी एम है, पी का भी इलाका है, एम का भी इलाका है, एस नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ एम है, पी एस नहीं है। इधर क्या है, इधर एस भी है और एम भी है, लेकिन पी नहीं है।
इधर किया है, इधर एस भी है, इसका भी इलाका है और पी का भी इलाका है, लेकिन एम का नहीं है, और इधर ये तीनों का इलाका है। सही है ना। अभी उज़ैर हम ये जो डायग्राम ड्रा करते हैं ना, ये इसकी वजह से हम ड्रा करेंगे। दूसरी बात ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आल है ना, ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास ओ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पर्टिकुलर क्या है और यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल हमारे पास ए और ई है, यानी आल और नो। ये आल तो ये होगा, या नहीं होगा तो नो होगा, नो ये नहीं होगा। सम और सम नॉट जो है ना, ये पर्टिकुलर है। जब भी आप वेन डायग्राम ड्रा कर लो तो आपने पहले यूनिवर्सल जाना है। यूनिवर्सल में भी पहले अगर ए है ना, ए इधर हो और इधर या आई या ओ हो, तो पहले आपने क्या करना है, पहले ए करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। सही है ना। अभी हम ड्रा करते, इधर कहते हैं कि पी एम बार, यानी आल पी आर एम, आल पी आर एम, आल पी आर एम। अभी मैं ये ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि पी एम बार जब आ जाए किधर भी, तो आपने वो ड्रा करना है। पी एम बार एक ये है ना, पी एम बार, और एक ये है पी एम बार। सही है ना। पी एम बार एक ये है। आप लोग भी पेन उठा लो और प्रैक्टिस कर लो साथ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छी समझ आएगी फिर। पी एम बार एक ये है और एक पी एम बार ये है। इधर पी एम बार ये तो शेड नहीं है, खाली नहीं है ना, ये भी। तो हमने सिर्फ इसको शेड करना है कि आल जो पी है ना, आल वो एम में है, तो ये हमने ये इसको शेड करना है। सही है ना। आल पी आर एम। सही है ना। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, उसके बाद ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद कहते हैं ना कि एम एस, यानी नो एम आर एस, नो एम आर एस। तो जब नो एम आर एस आ जाए कि ना एम का जो है ना वो एस में नहीं है, तो आपने एम एस, इस पर तो बार नहीं है ना, नो एम आर एस, यानी नो एम आर एस। अभी आप इस तरह चीज़ देख लो कि उस पे एम एस पे बार नहीं हो, एम एम और एस इस दोनों पे बार नहीं है ना, एम और एस, और एस इधर भी नहीं है, एम और एस। यानी एस और एम के दरमियान जो इलाका हो वो आपने शेड करना है। सही वगैरह वो इशू है। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि आया ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। उसमें कहते हैं कि सम पी आर नॉट। थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ कि अगर आपके पास आल में आ जाए ना, आल में इस तरह आ जाए कि आल एस इज पी, आल आल एस इज पी, तो आपने लिखना है कि आल एस इज पी, तो फिर आपने ये ड्रा करना है कि आल एस इज पी। सही है ना। अगर कहते हैं कि नो एस इज पी, तो आपने क्या करना है फिर कि नो एस इज पी, कि ये वाला नो एस इज पी के एस पी में नहीं है, तो फिर आपने नो में दरमियान वाला हिस्सा ड्रा करना है, शेड करना है। सही है ना। अगर ये आ जाए कि सम एस इज पी, तो आपने क्या करना है, ये जो सम एस इज पी, ये कहते हैं कि सम जो है ना, ये जो सम एस कुछ एस पी में है, कुछ एस पी में, तो फिर आपने दरमियान में एक्स लगाना है। अंडरस्टैंड। उसके बाद कहते हैं कि सम एस इज नॉट पी, आपने क्या करना है कि सम एस इज नॉट पी, तो ये कहते हैं कि सम एस जो है ना, कुछ एस वो पी में नहीं है, तो फिर आपने इधर इधर एक्स लगाना है। सही है ना। तो अभी हम कंक्लूजन देखते हैं कि आए ये सही है, वैलिड है या नॉट वैलिड है। जब हम देख लिए तो ये कहते हैं कि एस पी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एस पी एस और पी, एस पी सम एस आर नॉट पी, सम एस आर नॉट पी। तो इधर हमारे पास एक्स होना चाहिए था, लेकिन इधर तो एक्स नहीं है ना। अगर इधर एक्स होता तो ये हमारे पास वैलिड होता। अभी एक्स इधर नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एन वैलिड है, एन वैलिड।
तो ये आपका आंसर सही है ना। ये आपके पास आंसर हो गया, ये फुल हो गया। ये आपका तकरीबन 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपका मुकम्मल हो गया। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना है कि ये सिर्फ पेपर तक याद कर दो ना, कंसेप्ट क्लियर कर लो। शायद मुझसे कोई गलती होगी इधर, मुझे तो पता नहीं चलते है ना। लेकिन अगर किसी को पता चले कि इसमें गलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सही है ना। तो ये मेरा ये आज ये दूसरा जो है वो दूसरा दिखाओ आपके। चलो वो दूसरा दूसरा आएगा फॉर एग्जांपल इस तरह आएगा कि ई आई और ए ये 3 पर कर लो, सही है ना। यानी फिगर 3 होना चाहिए और ए ये 9 है, सम है, आल है। तो पहले आपने ये ड्रा करना है, उसके बाद आपने फिगर ड्रा करना है, उसके बाद आपने मालूम करना है कि ई यानी फॉर एग्जांपल पी एम जो है ये इक्वल टू 0 है। आई जो है ना फॉर एग्जांपल आई जो है ना आई ये एस एम बार नहीं एस एम सॉरी एस एम इज इक्वल टू नॉट 0। और जो ए है ना वो एस पी बार नॉट एस पी बार इज इक्वल टू 0। तो आपने ये ड्रा करना है और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद वेन डाइग्राम करना है। तो ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सही है ना। तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर होगा, सही है ना। थोड़ा सा मैं एक हैंड ये भी बताता हूँ, पहले भी बता चुका कि फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सम फिलोसोफर आर मैथमेटिशियंस हेंस सम सेंटेंस आर फिलोसोफर बिकॉज ऑल सेंटेंस आर मैथमेटिशियंस, सही है ना। तो आप इससे ये वाला क्वेश्चन उठा सकते हो। ये तो हेंस अगर आप समझ लो कि हेंस जो है ना ये देयर फॉर्स का मीनिंग बताता है, वो आपने सर ने लिखा था कि हेंस और देयर फॉर वगैरह 100 और इस तरह कुछ अल्फाज लिखे थे। तो सम सेंटेंस हमने पहले आपने कंक्लूजन को लिखना है, सही है ना, कि सम सेंटेंस आर फिलोसोफर। ये देखो सम सेंटेंस आर फिलोसोफर। फिर आपने ये माइनर टर्म है, ये मेजर टर्म है, सही है ना। ये मेजर टर्म आपने पहले प्रेमिस में लिखने हैं कि ये फिलोसोफर किधर आता है। इधर आते हैं कि बिकॉज ऑल सेंटेंस आर मैथमेटिकन, तो ये तो नहीं है। इधर सम फिलोसोफर आर मैथमेटिकन्स, ये फिलोसोफर है ना। तो सम फिलोसोफर आर मैथमेटिकन्स ये आपने पहले लिखना है। फिर बिकॉज ऑल सेंटेंस आर फिलोसोफर, तो आपने इधर लिखना है कि ऑल सेंटेंस आर फिलोसोफर। तो इससे आप ये जो है ना फिलोसोफर, ये तो पी है ना, ये एम है, ये क्या है, ये एस है, ये एस है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एम है, सही है ना। और ये तो एस एम है। तो आपको इस तरह भी दे सकते, इस तरह दे दे तो आपने फिर खुद फिगर मालूम करना है कि ये कौन सा फिगर है। ये फिगर अभी हमारे पास पी है ना और ये एम है, एस एम। तो ये हमारे पास सेकंड फिगर है। क्या कौन सा फिगर है, सेकंड फिगर है। आप कहोगे कि आपको किस तरह मालूम हो गया, तो मैंने बताया था कि सेकंड और थर्ड में एम एम आपस में आते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये जो सेकंड प्रेमिस में सेकंड फिगर में इस तरफ आते हैं राइट साइड की तरफ, और थर्ड फिगर में लेफ्ट साइड की तरफ, सही है ना। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट और सेकंड में एस एम आते हैं और थर्ड और फोर्थ में एम एस आते हैं, एम एस। एम एस का मतलब आप जानते होंगे कि एम एस यानी जब यूनिवर्सिटी में लोग जाते तो वो कहते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी बी एस करते हो, नहीं वो कहते कि एम एस करता हूँ। तो एम एस मेरे कंसेप्ट में तो ये एम एस है। और आप खुद अपने लिए कंसेप्ट बनाओ, जिस चीज़ में भी आप जाते हो तो एक कंसेप्ट आप बनाओ, सही है ना। तो फिर आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर, और उम्मीद होगी कि आपको आएगा इंशाल्लाह, सही है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।